बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सैफुर्रहमान अपनी यूट्यूब चैनल में आप लोगों से मुखातिब हूँ। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे और पाकिस्तान के खैरियत, सालमियत और ख़ुद मुख्तियारी के लिए हमेशा की तरह दुआ गो रहेंगे। इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि इससे हमें हौसला मिलता है। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कीजिए, अपने राय का भी इजहार ज़रूर दीजिए, क्योंकि इससे हमें बहुत ज़्यादा अपनी गलतियों का पता चलता है और उन गलतियों की कोशिश करते हैं कि दूर हो जाए। शहबाज शरीफ की पक्की छुट्टी, ये एक आज टॉपिक है और एस्टेब्लिशमेंट पर नून लीग के हमले, पीपल्स पार्टी के जो अंदरूनी मुखालफत है वो बहुत ज़ोर पकड़ता जा रहा है। और एक बात ये कि इमरान खान जहाँ जा रहे हैं वहाँ फिर पाकिस्तानी अवाम निकल रहे हैं। तो ये कुछ 4-5 या 3 टॉपिक हैं, कोशिश करूँगा कि मुख्तसर वीडियो में आप लोगों से सब कुछ शेयर कर लूँ। शहबाज शरीफ की पक्की छुट्टी से जो मुराद है, ये तो वैसे आम जब बच्चे हुआ करते थे तो जब स्कूल में घंटी बजती थी तो पक्की छुट्टी का नारा लगा के घरों को चले जाते थे। एक आधी छुट्टी होती थी, एक पक्की छुट्टी होती थी। तो आधी छुट्टी नहीं है, पक्की छुट्टी होने वाली है। और ये भी समझो कि उन्होंने अपने हाथों से अपने होश हवास में दस्तखत कर दिए और घर जाने की तैयारी कर ली। असल में कुछ काम ऐसे होते हैं कि बंदा ना चाहते हुए भी वो हरकत इस तरह करते हैं कि वो यही चाहता है। तो शहबाज शरीफ के जो हरकत हैं उससे ऐसा लग रहा है कि वो यही चाहते हैं कि बस मैं थक गया हूँ और इस सीट से मुझे हटा दें, या वो कुछ समझ नहीं रहा, उसको समझ नहीं आ रही। इमरान खान के आसाब इतने ज़ोरावर हैं इन लोगों पर कि ये लोग अब समझ नहीं पा रहे कि क्या करें क्या ना करें। तो उससे इतनी इस किस्म की गलतियां हो रही हैं कि वो अब पक्की छुट्टी पर जा रहे हैं। तो जब ये भी आप लोगों को बताता चलूँ, पहले आप लोगों को मालूम होगा कि बिलावल के बहुत ज़्यादा दौरे हो रहे थे, अब भी हो रहे हैं। तो वजह यह है कि जरदारी साहब बिलावल को तैयार कर रहे थे प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान के लिए, कि आने वाला वज़ीर आज़म होगा वो बिलावल भुट्टो जरदारी होंगे। लेकिन फिर जब पंजाब में उसके डेरे डाले गए, लेकिन वहाँ किसी ने घास तक नहीं डाला, क्योंकि पंजाब में नून लीग था, उसका सफाया हो गया, पीपल पार्टी कहाँ से आ गई। तो लोगों ने उसको बिल्कुल रिजेक्ट कर दिया। तो उसको सुर्ख झंडी जब नज़र आई कि हमारा तो बाय बाय हो गया, तो यानी बिलावल का चैप्टर बंद हो गया। इसके बाद फिर बहुत सारी तकरीबन हफ्ता 10 दिनों से यही बात हो रही थी कि शहबाज जो है ना अब वो कबूल हैं, क्योंकि मैंने पहले भी कहा था कबूल और मकबूल यहाँ चलते हैं। मकबूल हो और कबूल हो वो तो फिर बहुत ज़बरदस्त, लेकिन अगर आप मकबूल हैं कबूल ना हो तो फिर मुश्किल होंगे आपके लिए, जो इमरान खान के लिए हैं। तो शहबाज शरीफ मकबूल तो बिल्कुल नहीं है। तो कुछ दिनों के लिए वो कबूल थे, लेकिन वो कबूलियत भी उसकी भी ख़त्म हो चुकी है। और वो भी मेरे ख़्याल में 3 गलतियाँ उसने की या 3 गलतियाँ उससे हो चुकी है, जिसकी वजह से उसका चैप्टर भी बंद हो चुका है। और वो गलतियाँ जो है, एक तो ये है सबसे बड़ी गलती कि शहबाज शरीफ ने वो जो ट्वीट किया है, इससे बहुत बड़ा इन्होंने अपने आप को नुकसान पहुँचाया है। हालांकि ये नुकसान इमरान खान को पहुंचा रहे थे, एस्टेब्लिशमेंट और इमरान खान के दरमियान फासले बढ़ा रहे थे, लेकिन इसका नुकसान इनको खुद हुआ। मिसाल नहीं, हकीकत यही है कि वो लोगों को कह रहे हैं कि आओ पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करो, पाकिस्तान में आपको कोई मतलब है किसी किस्म की तकलीफ़ नहीं होगी, और हमारी सिक्योरिटी जो सलाहियत है, जो दिफाई सलाहियत है और जो सिक्योरिटी मामलात है वो बहुत ही मजबूत हैं। तो आपको किसी किस्म के इशू मसले मसाइल नहीं होंगे, आप आ जाएँ यहाँ इन्वेस्टमेंट कर लें। तो लोगों को दावत देते हैं एक तरफ कि आ जाएं, और पाकिस्तान दुनिया की मतलब है मजबूत तरीन अफवाज में से एक फ़ौज है, और दूसरी तरफ आप उस सिक्योरिटी और उसकी जो एक सबसे मजबूत दुनिया की मजबूत अफवाज के सरबराह पर आप अगर इस तरह ट्वीट करते हैं कि उसको कत्ल का ख़दशा है, यानी वो अगर सेफ़ नहीं है बकौले आपके, तो लोग कैसे एतमाद करेंगे, कैसे आएंगे पाकिस्तान, कैसे अपने अरबों खरबों रुपया लगाएंगे। तो ये इन्होंने पूरी दुनिया में यानी जो इमेज गया है पाकिस्तान का, उससे ये ज़ाहिर हो रहा है कि पाकिस्तान तो रहने और की जगह नहीं है। जब आर्मी चीफ महफूज नहीं तो आम आदमी कैसे महफूज होगा।
तो आर्मी चीफ महफूज नहीं होगा तो हमारा सरमाया कैसे महफूज होगा। तो इस वजह से उसको अपने इस ट्वीट से बहुत बड़ा नुकसान हुआ। दूसरी गलती उसने क्या की, ख्वाजा आसिफ ने एक प्रोग्राम में कह रहे हैं कि जो इमरान खान को लाए थे, यानी 18 में लाए थे और 19 में वो फिर इससे तक गए थे और इमरान खान को बुरा भला कह रहे थे। यानी किसको कह रहे थे? इन लोगों को कह रहे थे। यानी ये लोग 2019 से इमरान खान इन लोगों के साथ टच थे और इमरान खान के ख़िलाफ़ बातें इसको सुन रही थी। दूसरी बात, इसने फ़ौज पर, एस्टेब्लिशमेंट पर इतना बड़ा इल्ज़ाम लगाया कि इमरान खान फ़ौज लेकर आए थे। तो वहाँ तो मालूमात यही है कि 35-40 सीटें इमरान खान की कम 2018 में हुई थी। तो चलो अगर हम आपकी बात मान लेते, यानी इमरान खान को लाने वाले फ़र्ज़ करो अगर एस्टेब्लिशमेंट है तो उसको ले जाने वाले जो भी आप कह रहे हैं वो भी एस्टेब्लिशमेंट है। एस्टेब्लिशमेंट तो ये नहीं मान रही, तो आप लोग यही कह रहे हैं, उसकी इमरान खान की बात की तस्दीक कर रहे हैं कि हाँ आपको एस्टेब्लिशमेंट ने निकाला है। तो यानी एस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ आप खुद गवाह हो गए। दूसरी बात, अगर इमरान खान को एस्टेब्लिशमेंट ने निकाला है तो फिर आपको एस्टेब्लिशमेंट लाए हैं, इसका मकसद तो ये है। तो फिर तो वही इमरान खान के वो रिजीम चेंज वाली जो कहानी है वो तो बिल्कुल सच है, उसकी आपने तस्दीक कर ली। तो एक तो दूसरी बात जो इसने की ना, और उन लोगों को पता चल चुका है कि हम दूध से किस किस्म के सांपों को पालते हैं, यानी मौका मिलते ही डसने की कोशिश करते हैं, बल्कि डसते हैं ये लोग और है भी इसी तरह। तो उन लोगों को भी ज़रा ये पता चल चुका होगा। तीसरी गलती जो इन्होंने की है वो ये कि जो सोशल मीडिया वर्कर है वो ये कोशिश कर रहे हैं, हालांकि ये बात बुशरा बीबी से वो कोट कर रहे हैं कि वो कह रही है कि 9 मई को फ़ौज के अंदर जो बगावत थी वो नाकाम हो चुकी है। हालांकि DJSPR इस बारे में यही कह रहे हैं कि गैर इरादी तौर पर जिनसे कुछ कोताही या कुछ इस किस्म के वो हुए थे उसको जो है ना उसके ख़िलाफ़ हमने कार्रवाई हो चुकी है, कार्रवाई कर रहे हैं। तो ये एक तरफ मतलब है आप बगावत की बात कर रहे हैं, यानी वो भी आप बीज डाल रहे हैं अंदर फ़ौज में, बात और टच कर रहे हैं इसके साथ, बुशरा बीबी के साथ। ये सब गलतियां अब नून लीग से फ़ौज के ख़िलाफ़ आहिस्ता आहिस्ता अब बातें निकलना शुरू हो चुकी हैं, क्योंकि इन लोगों के आपस में जब जो पड़ चुका है। दूसरी खबर पे जाते हैं कि हुकूमत, जो इम्पोर्टेंट हुकूमत है, वो ये दावा कर रही है कि आने वाले इलेक्शन में PTI के 90% टिकट होल्डर PTI के टिकट पर इलेक्शन नहीं लड़ेंगे। वजह क्या है? वजह यह है कि आप लोग की हुकूमत है, आप लोग उसको धमका रहे हैं, डरा रहे हैं, जेलों में डाल रहे हैं। बिल्कुल अभी तो आपको यही लगेगा, जैसी आपकी हुकूमत चली जाए आपके हाथ खाली हो जाएंगे, न फिर निगरान सेटअप आपका मानेगा, न कुछ फिर उन लोगों की मानेगी जो सबको पता है। फिर आप लोगों के हाथों में कुछ नहीं होगा, वो फिर जिस तरह चाहें वही होगा। लेकिन ये बताता चलूँ कि PTI ऐसा कभी नहीं कर सकते। इतने ज़्यादा लोग PTI के टिकट लड़ने के लिए तैयार हैं कि आप लोगों की सोच से भी बाहर है। हाँ, ये बात हो सकती है कि आप लोगों को टिकट होल्डर ना मिले, टिकट लेने वाले ना मिले, वोट की तो बहुत दूर की बात है, टिकट लेने वाले भी ना मिले। वजह क्या है? क्योंकि आप लोगों ने आवाम को कुछ दिया ही नहीं है। आप लोगों ने जो भी किया है अपने लिए किया है और अभी तक कर रहे हैं। इस्लामाबाद में दफ़ा 144, क्योंकि इमरान खान इस्लामाबाद में है तो दफ़ा 144 ज़रूरी है, क्योंकि इमरान खान जहाँ होते हैं वहाँ रौनक होती है, वहाँ आवाम होती है, वहाँ पाकिस्तानी अवाम निकलते हैं। और इन लोगों को रोकने की ये एक साजिश समझे या एक कोशिश समझे, दफ़ा 144 लगा लेते हैं ताकि अवाम ना आए। और अवाम से इन लोगों को बहुत आजकल खौफ महसूस हो रहा है, डर रहे हैं। तो एक तो ये बात है। आखिरी बात पे चलते हैं। बिलावल भुट्टो यानी पीपल पार्टी में बिलावल भुट्टो और जरदारी की भी मुखालफत बढ़ चुकी है। और ये भी बताता चलूँ कि पीपल पार्टी का नून लीग से इख्तिलाफ तो है, फजल रहमान का पीपल पार्टी से इख्तिलाफ है, सबके आपस में इख्तिलाफ हैं। अब इन लोगों की आपस में इख्तिलाफ है। और ये कमर ज़मान कायरा ने भी बात की थी कि अगर पार्टी में इख्तिलाफात होते हैं लेकिन बाहर नहीं निकलने चाहिए। तो ये तो है ये बात। अब जरदारी ने लतीफ़ कोसा और एतजाज़ हसन के बारे में अपने टीम को प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का कहा कि प्रेस कॉन्फ्रेंस करो इसके ख़िलाफ़, लेकिन बिलावल ने उसको मना किया कि इन लोगों के ख़िलाफ़
प्रेस कॉन्फ्रेंस ना करो। दूसरी तरफ फैसल मीर ने जरदारी के कहने पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की, तो जब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे जरदारी को बताया कि मुझे तो बिलावल मना कर रहे हैं कि प्रेस कॉन्फ्रेंस ना करो, तो जरदारी ने कहा कि अगर वो आपको रोक ले तो उसे कहना कि आपके अब्बू ने मुझे बताया है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस करो। यानी यहाँ तक बात पहुँच चुकी है और ये लोग आपस में गुत्तम गुत्ता है। दूसरी बात ये भी आप लोगों को बताता चलूँ, वस्ती पंजाब के कायम मकाम सदर है राना फारूक साहब, उसने एतजाज़ हसन के ख़िलाफ़ प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसके घर के बाहर एहतजाज की तारीख भी दे दी, लेकिन बिलावल ने वहाँ भी उसे रोक लिया। अब राना फारूक जो कायम मकाम सदर है वस्ती पंजाब के, वो और हसन मुर्तज़ा जो जनरल सेक्रेटरी है, इनके दरमियान भी इख्तिलाफ़ात हैं। ये मतलब है इख्तिलाफ़ात की बात है। दूसरी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ख़वातीन की सदर जो है ना समीना गुरकी साहबा, वो सोनिया खान जो जनरल सेक्रेटरी है उसके साथ उसके इख्तिलाफ़ात हैं। और एक है असलम गुल और फ़ायज़ा मलिक साहब, इन लोगों के भी इख्तिलाफ़ात हैं। तो ये तो वो इख्तिलाफ़ है जो बड़े बड़े होते हैं, जनरल सेक्रेटरी, सदर और इन लोगों के आपस में इख्तिलाफ़ात हैं। जरदारी से कितने लोगों को इख्तिलाफ़ात है, उसकी बातों से कितने लोग मुतफ़िक नहीं हैं, बिलावल से कितने लोगों के इख्तिलाफ़ है, ये अब आपस में बम पटने को तैयार हैं। तो जब एक पार्टी के अंदर इस किस्म की बातें हों, हालांकि कोई प्रेशर नहीं है, वजह क्या है, इन लोगों की अपनी पॉलिसियाँ इस तरह की हैं, हो चुकी हैं कि अब उसके साथ बहुत सारे वर्कर जो है पीपल पार्टी के, वो भी चलने पे दुश्वारी महसूस करते हैं। तो भर क्या उम्मीद है वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। अपना ख्याल रखिए। चैनल का पाकिस्तान जिंदाबाद।